गर्मी का मौसम था। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। सारे नदी तालाब पोखर सूख गए थे। आदमी पशु पक्षी सभी इस गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। ऐसे में एक चिड़िया पानी की तलाश में उड़ी। उड़ते उड़ते वह काफी दूर पहुंच गई, परंतु उसे कहीं पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। प्यास के मारे चिड़िया का बुरा हाल था। उड़ते उड़ते उसके पंख भी थक गए थे। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़कर और कहीं जा पाती। वह थक कर एक ऊंचे से पेड़ की फुनगी पर बैठ गई। थोड़ी दूर पर उसे एक गांव नजर आया। उसके मन में कुछ आशा जागी। शायद इस गांव में पानी की दो चार बूंदें मिल जाएं। हालांकि चिड़िया के शरीर में उड़ने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वह हिम्मत करके उड़ी और एक मकान की छत पर जा बैठी। इस गांव के लोग चिड़िया की बोली समझते थे। चिड़िया ने एक गृहस्थ को संबोधित करते हुए कहा, क्यों भैया, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? एक औरत घर के भीतर से निकली। चिड़िया की तरफ देखते हुए बड़े रूखेपन से बोली, जा जा, यहाँ पानी कहाँ रखा है? हम खुद कोसों दूर से पानी लाते हैं, तुम्हें पानी कहाँ से पिला दें? यह सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो गई। बड़ी आशा लेकर उसने पानी मांगा था, परंतु उसे दुत्कार मिली। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। शायद अन्य किसी घर से पानी मिल जाए। इस उम्मीद से वह एक दूसरे गृहस्थ के पास गई, लेकिन धुतकार और फटकार के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। उदास नजरों से वह गांव के लोगों को देख रही थी। तभी उसे पास के एक मकान के आंगन में एक बूढ़ा दिखाई दिया, जो ओखली में मूसल से कुछ कूट रहा था। चिड़िया ने प्यास बुझाने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन एक बार और अब उसने भाग्य आजमाने की सोची। उसने बूढ़े से कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी पिलाएंगे? प्यास के मारे मेरे प्राण निकलने को बैठे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़े ने नजर उठाकर देखा। छत की मुंडेर पर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया का करुण स्वर सुनकर उसे दया आ गई। काम छोड़कर वह भीतर गया और एक बर्तन में पानी भर लाया तथा आंगन में रख दिया। चिड़िया मुंडेर से उतरी, बर्तन में चोंच डाली और एक ही सांस में सब पानी पी गई। बूढ़ा भीतर से और पानी ले आया। चिड़िया उसे भी पी गई। देखते ही देखते चिड़िया ने पानी के कई बर्तन खाली कर दिए। तब कहीं उसकी प्यास बुझी। बूढ़े को आशीर्वाद देती हुई वह एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठी। बूढ़ा अपने काम में जुट गया। शाम को खेत से बूढ़े के बेटे की बहू लौटी। वह बड़ी झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। घर में पानी के बर्तनों को खाली देखकर उसका पारा एकदम से चढ़ गया। बूढ़े को वह जली कटी सुनाने लगी। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। चिड़िया पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी। दूसरे दिन जब बूढ़े की बहू खेत पर चली गई तो चिड़िया आंगन में उतर आई। बूढ़े ने समझा कि शायद चिड़िया को प्यास लगी है, वह पानी पीने आई है। उसने चिड़िया से पूछा, पानी पियोगे क्या? नहीं, पर एक बात पूछना चाहती हूँ, कल तुमने अपनी बहू से डांट क्यों खाई? चिड़िया ने पूछा। बूढ़ा हंसकर बोला, क्या करोगी जानकर? पर चिड़िया अड़ गई। तब बूढ़े ने कहा, हमारे गांव में पानी का कोई साधन नहीं है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। थोड़ा सा पानी बचा था जिसे मैंने तुम्हें पिला दिया, इसलिए मेरी बहू नाराज हो रही थी। चिड़िया बोली, तो तुमने मुझे पानी क्यों दिया? मना कर देते, जैसे कि और लोगों ने मना किया था। बेकार में मेरी वजह से तुम्हें खरी खोटी सुननी पड़ी। ऐसा कैसे होता? और लोग गलत काम करते हैं तो मैं भी करूं? यह बुद्धिमानी नहीं है। आदमी को विवेक से काम लेना चाहिए। तुम्हारी जान की उतनी ही कीमत है जितनी हमारी। पानी पिलाने से तुम्हारी जान बच गई, यह मेरे लिए कम गर्व की बात नहीं है। इसके आगे डांट खाने का कोई महत्व नहीं, बूढ़े ने कहा।
चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने निश्चय कर लिया कि वह बूढ़े के की सहायता अवश्य करेगी। बूढ़े ने उसकी जान बचाई है। उसने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। वह दिन भर इधर उधर उड़ती, दाना चुगती और शाम को घोंसले में आकर सो जाती। इस तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन बुढ़िया बूढ़े को साथ लेकर जंगल में पहुंची और एक स्थान पर रुक गई। जमीन की तरफ इशारा करते हुए बूढ़े से बोली, इस स्थान को खोदिए और जो कुछ मिले उसे अपने घर ले जाइए। बूढ़े के शरीर में इतनी ताकत कहाँ थी जो वह जमीन खोदता। उस पर निशान बनाकर वह घर आ गया। दूसरे दिन वह अपने लड़के को लेकर वहां पहुंचा और जमीन खोदी। जो कुछ निकला उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वहां हीरे जवाहरात के घड़े रखे थे जिन्हें वे अपने घर ले आए। अब उनके दिन फिर गए थे। बूढ़े ने उस धन से आसपास के कई गांवों में तालाब, पोखर खुदवा दिए ताकि कोई वहां से प्यासा ना जाए। सार यह है कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो हमारा भी भला होगा।